यहाँ पर भी रशिया अगर नंबर 1 पे नहीं है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने सर्द मौसम की वजह से। ये सर्द मौसम ही है जिसकी वजह से आज तक कोई भी रशिया पर कब्जा नहीं कर पाया। नेपोलियन ने रशिया पर 6 लाख से ज्यादा फौजी लश्कर के साथ कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन इस सर्द मौसम के सामने उसकी फौज को घुटने टेकने पड़े और 6 लाख में से सिर्फ 1 लाख फौजी जिंदा वापस लौटने में कामयाब हुए। वर्ल्ड वॉर 2 में तो हिटलर ने 38 लाख फौजियों के साथ रशिया पर हमला किया था, लेकिन कब्जा करना तो दूर की बात, 10 लाख से भी ज्यादा जर्मन फौजी मारे गए और बाकी बचने वालों को रशियन आर्मी ने कैदी बना लिया। हिटलर को अपनी इस हार का इतना सदमा पहुंचा कि उसने सुसाइड कर लिया। अभी तक आप भी ये नोट कर चुके होंगे कि रशिया को आगे बढ़ने से जो चीज रोक रही है वो है यहाँ का सर्द मौसम। यानी अगर रशिया का सर्द मौसम रास्ते में ना आए तो वो नॉर्थ पर मौजूद समंदर को ट्रेड के लिए इस्तेमाल करके और ज्यादा मजबूत बन सकता है। इसके अलावा रशिया के कई इलाके गोल्ड, यूरेनियम और डायमंड्स जैसे कीमती मिनरल से भरे हुए हैं, लेकिन सर्द मौसम की वजह से उनकी माइनिंग करना मुमकिन नहीं है। अगर ये सर्द मौसम ना हो तो इन तमाम मिनरल्स और मेटल्स को माइन करके रशिया कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ इंसान की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वीट। जैसा कि आपने पहले भी जाना कि रशिया वीट का भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। रशिया जो अपनी सिर्फ 20% जमीन को इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर बन सकता है, तो सोचें अगर वो अपनी 100% जमीन को इस्तेमाल करने के काबिल हो जाए तो वो क्या कुछ एक्सपोर्ट कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाए तो जीडीपी रैंकिंग में अमेरिका को भी बहुत पीछे छोड़ सकता है। हैरत अंगेज तौर पे एक तरीका ऐसा जरूर है जिससे रशिया इस सर्द मौसम से छुटकारा पा सकता है, और वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुमकिन है कि रशिया आने वाले सालों में एक बार फिर से सुपर पावर बन जाए। रेफरेंस के लिए इस हीट मैप को देखें। इसमें ये तमाम कंट्रीज वो हैं जहां का एवरेज टेम्परेचर 11 to 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ये टेम्परेचर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी का बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। जहां एवरेज टेम्परेचर 11 से कम या फिर 15 से ज्यादा हुआ, वहीं ह्यूमन प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। फिल वक्त टेम्परेचर की ये रेंज अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना और साउथ कोरिया पर आती है, और हैरत अंगेज तौर पे ये वो तमाम कंट्रीज हैं जिनको अक्सर हम सक्सेसफुल कंट्रीज की लिस्ट में पाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल जो बर्फ पिघलती जा रही है उसकी वजह से 2080 तक टेम्परेचर की ये रेंज मजीद नॉर्थ में चली जाएगी, और फिर बारी आएगी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और सबसे बढ़